हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रितु सहगल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हमने अपने स्किन के हिसाब से ब्लीच को चूज कैसे करना है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपको कैसे चूज करना है और सेंसिटिव है तो कैसे चूज करना है। और आज हम इसी तरह बात करेंगे फेशियल के बारे में कि फेशियल हमें अपने फेस के हिसाब से कैसे चूज करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पार्लर में जाके भी फेशियल कराते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता। रीजन यही होता है कि पार्लर में जो आपका जो फेशियल किया है वो आपके स्किन के हिसाब से नहीं है। इसलिए आपको खुद को भी पता होना चाहिए, अगर आप फेशियल घर पे कर रहे हैं चाहे करवाने जा रहे हैं, आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपका स्किन का टाइप कैसा है और आपको कौन सा फेशियल सूट करता है। और अगर आप पार्लर रन करते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पार्लर में हर तरह के क्लाइंट आते हैं। किसी की स्किन नॉर्मल होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की सेंसिटिव होती है, किसी की कॉम्बिनेशन होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी स्किन पे कौन सा फेशियल जाएगा। तो आज हमारी जो पूरी वीडियो है सिर्फ इसी को लेकर ही है। सारी तरह से हम फेशियल को डिस्कस करेंगे कि हमें एज के हिसाब से क्या क्या कौन कौन सी फेशियल करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी एज 30 से कम है तो कौन सी करनी चाहिए, 20 से कम है तो कौन सी करनी चाहिए, और 35 से अबव है तो कौन सी करनी चाहिए। और अगर आपकी स्किन लूज है तो आपको स्किन टाइटनिंग के लिए करनी चाहिए। और अगर आपके फेस पे टैनिंग हो रही है तो डी टैन वाली फेशियल करनी चाहिए। और अगर आपके फेस पे वो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो पिगमेंटेशन वाला फेशियल कौन सा करना चाहिए। और अगर आपके फेस पे एक्ने की प्रॉब्लम है तो एक्ने वाला फेशियल करना चाहिए। तो हमारी ये आज की पूरी वीडियो सिर्फ फेशियल के रिलेटेड ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कितनी तरह की स्किन होती है। हमारी जो टोटल स्किन होती है वो 5 तरह की होती है। नंबर 1 ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन। तो जो नॉर्मल स्किन वाले होते हैं उनके लिए तो कोई भी फेशियल चला जाता है। कुछ फेशियल ऐसे कॉमन होते हैं जो हर पार्लर में हमें मिलते हैं, जैसे कि वीएलसीसी के फेशियल हो गए, लोटस का फेशियल हो गया, और हल्दी चंदन का फेशियल हो गया, और लेमन का फेशियल हो गया, लाइम फेशियल जो गर्मियों में ज़्यादा सूट करता है। तो नॉर्मल स्किन वालों के लिए तो कोई भी फेशियल आप ले सकते हैं और वो उनको सारे के सारे फेशियल सूट कर जाते हैं। और गर्मियों की बात करें तो अगर हमें गर्मियों में ज़्यादातर जो करना चाहिए वो फ्रूट का फेशियल करना चाहिए। फ्रूट में जो जो आता है, पपाया होता है, इस तरह से लाइम फेशियल आता है, और हल्दी चंदन का फेशियल है। ये इस तरह से ना पार्लर पैक आते हैं जो हम अपने पार्लर में ले सकते हैं। बड़े बड़े बॉक्स आते हैं जिसके अंदर अलग अलग चारों चीजें होती है। जैसे क्रीम अलग में होती है, और उसके बाद जेल होता है, स्क्रब होता है, और फिर पैक भी होता है। इस तरह अलग अलग बॉक्स में आते हैं। तो अगर आपको पार्लर रन कर रहे हैं तो इस तरह से आप बड़े बड़े बॉक्स खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं तो छोटी छोटी किटें आती हैं, इस तरह से आप वही चूज कर सकते हैं। लेकिन जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन लेने होते हैं, जैसे कि स्क्रब से मसाज बिल्कुल भी ना करें। अगर आपकी ब्लैकहेड्स है तो सिर्फ इसी एरिया में ही मसाज करते हुए ब्लैकहेड्स को रिमूव कर दीजिए। अगर ज्यादा ही स्क्रब बहुत ही थिक है तो उसे बिल्कुल भी टच ना करिए, या फिर अगर थोड़ा सा माइल्ड है स्क्रब तो आप पूरे फेस पे 1 से 2 मिनट के लिए मसाज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। हर चीज़ वो सोच समझ के यूज़ करते हैं कि अपने फेस पे अगर वो डेली की क्रीम लगा रहे हैं तो कौन सी लगाएं। फेस वॉश भी उन्हें सोच समझ के चूज़ करना होता है। ऐसे ही फेशियल भी उनके लिए अलग होता है। तो उन्हें जो चूज़ करना चाहिए वो जैसे नीम का फेशियल हो गया, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के ऊपर ना ज़्यादा एक्ने जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए उनको हमेशा डर लगा रहता है। तो अगर मैं बात करूँ ऑयली स्किन वालों के लिए तो इस तरह से ये अरोमा मैजिक का पर्ल फेशियल है। दिस इज स्पेशली फॉर ऑयली स्किन। इसके अंदर 7 स्टेप्स आते हैं। इस तरह के पाउचेस आते हैं जो सिंगल यूज के होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें से 2 फेशियल कर सकते हैं। और ऑयली स्किन वालों के लिए लोटस की कंपनी है, इसने अलग अलग बनाए हैं। जैसे कि इसके ऊपर हाइड्रा और प्यूरिविटल 2 तरह के होते हैं। जो प्यूरिविटल होता है दिस इज ओनली फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, और जो हाइड्रा होता है दिस इज फॉर ड्राई स्किन। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो हर डब्बी पे लिखा होता है कि कौन सी स्किन के लिए है। तो लोटस वालों ने अलग अलग बनाए हुए हैं। और अगर आपके फेस पे कोई एक्ने की प्रॉब्लम है तो आपको एक्ने वाला ही स्पेशली फेशियल यूज करना चाहिए। जैसे ये ओजोन का है, दिस इज स्पेशली फॉर एक्ने हीलिंग ट्रीटमेंट किट। इसके अंदर भी अलग अलग स्टेप्स आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। इस तरह से किट आती है जिसके अंदर अलग अलग इस तरह से ट्यूब आती है, और ये पूरा का पूरा फेशियल ही जेल की फॉर्म में होता है, क्योंकि एक्ने वाले स्किन के ऊपर हमें बहुत ही हल्के हाथ से स्टेप देने चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं किसी के फेस पे अगर
पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आप पपाया का फेशियल यूज कीजिए। ये ऑक्सी लाइफ का एंटी ब्लेमिश है। इस तरह से हर कंपनी अपने अपनी फेशियल किट निकालती है स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से, तो आप एंटी ब्लेमिश वाला देख सकते हैं या फिर कोई भी पपाया का फेशियल ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सर्दियों में। सर्दियों में वैसे तो ये सारे के सारे ही हम फेशियल यूज कर सकते हैं, हमें बल्कि साथ में क्या करना है, इस तरह से कुछ कैप्सूल्स आते हैं, ये विटामिन के कैप्सूल होते हैं। इसे हम क्रीम या जेल में, इसे एक को हम सीजर से काट के क्रीम और जेल में मिक्स कर देते हैं और हाथों में लगा के पूरे फेस पे हम फेशियल में ही ले लेते हैं। और वैसे अलग से कुछ सर्दियों की किटें होती हैं जो कि सिर्फ विंटर के लिए बनाई गई हैं, जैसे मैंने अभी बताया लोटस की नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, इसका मतलब ये हम सर्दियों में यूज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि रेड वाइन फेशियल, जो रेड वाइन फेशियल होता है वो इस तरह से लग्जरी कुछ फेशियल आती हैं, ये रेड वाइन फेशियल है। ये जो होता है ये हमारी स्किन को अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसे अगर हम 2-3 सिटिंग दे देते हैं हम ब्राइडल को, तो हमारी जो स्किन होती है वो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाती है, उसके अंदर बिल्कुल भी ज्यादा ड्राइनेस नहीं रहती है। और अगर किसी के फेस पे ज्यादा टैनिंग है, तो हम ज्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या टैनिंग है, या फिर अगर हम ब्राइडल का फेशियल कर रहे हैं, तो O3 का फेशियल जो होता है सबसे बेस्ट फेशियल होता है। और ये जो होता है ये सेंसिटिव स्किन के ऊपर भी चल जाता है। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर बोतल की फॉर्म में क्लिनजिंग मिल्क आता है, क्लिनजिंग बोतल की फॉर्म में क्लिनजिंग फॉर्म आता है, सीरम आता है, टोनिंग है और क्रीम और पैक आता है। लेकिन इसके अंदर स्क्रब नहीं होता, इसका स्क्रब हमें इस तरह से अलग से परचेज करना होता है। इस तरह अगर आपकी मैरिज है होने वाली है या फिर आप ब्राइडल का फेशियल की सीटिंग देना चाहते हैं, तो आप O3+ की अगर आप 3 सेटिंग दे देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा निखार के आता है उनका फेस। और अगर मैं ब्राइडल की बात करूं तो एक ये अरोमा मैजिक का ब्राइडल ग्लो फेशियल आता है, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जो पर्ल फेशियल भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, हम ब्राइडल में ये कर सकते हैं। और एक ये क्लियर का ये लग्जरी फेशियल है, इसके अंदर क्या है, फेशियल के साथ साथ ये देखिए इस तरह से ये लग्जरी फेशियल है। इसके अंदर क्या होता है, क्रीम, जेल, स्क्रब के साथ साथ ये एक रेडियंस बूस्टर भी आता है, जिसे हम पानी में मिक्स करके फेशियल के लास्ट में पैक लगा देते हैं। तो इससे हमारा जो रिजल्ट आता है, ग्लो आता है, बहुत ही ऑसम आता है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। और अगर हम बात करें कि लोटस का भी फेशियल ब्राइडल के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जैसे हाइड्राविटल और प्योराविटल मैंने बताया है, इसके साथ साथ लोटस का एक गोल्ड स्किन का फेशियल आता है जिसके अंदर कंप्लीट किट आती है। इसके अंदर भी पैक और जेल अलग से आता है, रेडियंस जेल का। इससे जो होता है हमारे जो ब्राइडल का जो ग्लो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि आपकी स्किन टोन के हिसाब से कौन सा फेशियल आपको चूज करेगा। और अगर आपका पार्लर है तो हर क्लाइंट की स्किन अलग अलग होती है, तो आप अच्छे से आप चूज कर सकते हैं कि आप किसकी स्किन पे कैसा फेशियल जाएगा। तो आज हम एक छोटा सा क्लीनअप का डेमो देख लेते हैं और उसके बाद हम फेशियल का डेमो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी का क्लीनअप करते हैं हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली ज़रूरत होती है क्लींजर की, और फिर हम करते हैं स्क्रब, और लास्ट में स्क्रब के बाद लगाते हैं पैक। ये ऑक्सी प्लस का पूरा फेशियल है। वैसे मैंने इनमें से इस फेशियल में से इन 3 चीज़ों को अलग कर लिया है क्लीनअप करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लीनअप से पहले का चेहरा है। सबसे पहले हम फेस को क्लीन करने के लिए क्लींजर ले रहे हैं। आप कोई भी क्लींजर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम कंपनी का ही स्क्रब और सेम कंपनी का क्लींजर होना चाहिए। अपने हाथों को गीले हाथ से क्लींजर से मसाज करनी चाहिए। क्लींजर हमेशा ही वेट हाथों से करना चाहिए, क्योंकि हमें जो क्लींजर है ये हमारे फेस की डस्ट को बाहर निकाल रहा है, ना कि हम इसकी क्रीम को अंदर ऑब्जर्व करा रहे हैं। इसलिए ये क्रीम अंदर ना आ जाए, इसलिए हम बार बार हाथ को गीला करते रहेंगे। जैसे हम फेस वॉश करते हैं इसी तरह से हम सर्कुलर मोशन में मसाज करते रहेंगे। और करीब 2 से 3 मिनट तक क्लींजर करने के बाद हम इसे वेट टिश्यू से या स्पंज की हेल्प से अच्छे से साफ़ कर देंगे। और इसे अच्छे से साफ़ करने के बाद हमारा जो क्लीनअप का सेकंड स्टेप होता है वो होता है स्क्रब करना। मैंने स्क्रब ले लिया है एक हाथ में, और दूसरे हाथ से इक्वली पूरे फेस पे पहले स्प्रेड कर दूंगी और सर्कुलर मोशन में इसे मसाज करते रहेंगे। इसे भी हमें वेट हाथों से ही करना है। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो क्लाइंट है उनकी स्किन कैसी है। अगर ज़्यादा सेंसिटिव है तो हमें बहुत ही हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करना है, और अगर नॉर्मल है तो हम टाइट हाथ यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से
हमारा जो हाथ है वो पूरे फेस पे कवर होना चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नेक से स्टार्ट करते हुए चिन पे आएंगे, चिन से अपर लिप्स पे, अपर लिप्स से फिर दोबारा चीक पे जाएंगे और फिर हम नोज़ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह सर्कुलर मोशन में करना है। हम जो भी हम स्क्रब करते हैं हम अच्छे से स्टेप नहीं देना, हमें प्रॉपर तरीके से हमें सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही मसाज करने हैं। नोज़ पे हमें थोड़ा सा अच्छे से करना है क्योंकि हम अक्सर लोगों के यहाँ पे ब्लैक हेड्स होते हैं, इसलिए उनको वो जो ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं वो स्क्रब से ही रिमूव होते हैं। और फिर धीरे धीरे फोरहेड पे जाएंगे और इस तरह सर्कुलर मोशन में मसाज करते करते पूरे फेस पे करेंगे। हमें अवॉइड करना है आइज़ पे करना, क्योंकि आइज़ पे कई बार अंदर चला जाता है तो वो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। हमें स्क्रब से करीब 10 मिनट तक मसाज करनी है और इस तरह अंडर आई जहाँ पे ज़्यादा डार्क होता है वहाँ पर भी अच्छे से मसाज करनी है और 10 मिनट के बाद इसे अच्छे से साफ़ कर देंगे। और ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट आता है ब्लैक हेड्स निकालने के लिए, जिसके आगे एक सर्कल बना होता है। इस तरह नोज़ को टाइट करके हम अच्छे से सारे के सारे ब्लैक हेड्स निकाल लेंगे। अक्सर लोगों के चिन पर भी वाइट हेड्स होते हैं, अगर वो हो तो वो भी स्क्रब के बाद ही साफ़ करने हैं हमें। और ये सब साफ़ करने के बाद हम लगाएंगे पैक, जो कि हमारे क्लीनअप का थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप होता है। अगर आपका पैक थोड़ा सा हार्ड हो तो आप इसके अंदर रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हैं। रोज़ वाटर मिक्स करने से हमारा जो पेस्ट है वो थोड़ा सा थिन हो जाता है और बहुत अच्छे से हमारे फेस पे अप्लाई होता है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स ऑनलाइन स्टार्ट किया है और इसके अंदर मैं ब्यूटी पार्लर की सारी चीज़ें जैसे फेशियल, वैक्स, ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर एंड ऑल टाइप ऑफ हेयर कट्स और बेसिक टू एडवांस मेकअप और हेयर स्टाइल भी सिखा रही हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सब सीखने में और आप चाहते हैं कि सब कुछ स्टार्टिंग से सीखने को मिले तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस पैक को 15 मिनट तक हमने लगाना है। और पैक को साफ़ करने से पहले अगर हम हाथ को गीले करके इसकी मसाज करते हैं तो ये जो पैक है ये बहुत अच्छे से ही क्लीन होता है। तो आप कोशिश करिए जब भी मसाज करें, इसको क्लीन करें, उससे पहले इसको अच्छे से फिंगर की हेल्प से रिमूव कर लें और फिर स्पंज की हेल्प से या फिर टिश्यू की हेल्प से इसे साफ़ कर लीजिए इस तरह से। आपको साफ़ करते करते ही पता चल जाएगा कि आपको रिज़ल्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा। देखिए पहले कितना डर लग रहा था और कितना फ्रेश लग रहा है। और क्लीन अप करने के बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगा लीजिए। इससे क्या होगा, हमारी स्किन जो है वो नरिश रहेगी। ये देखिए ये बात का चेहरा है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।